इस लेक्चर में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में सीखेंगे। हमने ऑलरेडी एक्सियल स्केलेटन पढ़ा है। एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स देखी। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स हम पढ़ेंगे। तो ये टोटल बनते हैं 206 बोन्स इन एन एडल्ट। एपेंडिकुलर स्केलेटन में आप देखोगे बोन्स ऑफ गर्डल्स एंड लिम्स। तो इसमें पेक्टोरल गर्डल के बोन्स और अपर लिम्स के बोन्स, फिर पैल्विक गर्डल के बोन्स और लोअर लिम्स के बोन्स, तो यही टोटल बनते हैं 126। हम इनकी थोड़ी काउंटिंग करेंगे यहाँ। देखिए, ये जो पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें 4 बोन्स होती हैं, राइट। इसी तरह जब आप पैल्विक गर्डल देखोगे इसमें 2 बोन्स होती हैं, राइट। तो ये टोटल हो गए 6। अपर लिम्स को, जब आर्म्स को आप देखते हो, एक आर्म में 30 बोन्स और दूसरी आर्म में भी 30 बोन्स, तो ये टोटल बनते हैं 60 बोन्स। जब आप लोअर लिम्स को देखते हो तो एक लेग में 30 बोन्स और दूसरी लेग में भी आप देखोगे 30 बोन्स, तो ये भी टोटल बनते हैं 60 बोन्स। तो ये टोटल बनेंगे 60 बोन्स यहाँ। तो 60 + 60 + 6, ये कितने हो गए? 126 बोन्स। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले पेक्टोरल गर्डल। हम स्टार्ट करेंगे पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्स के बोन्स से। देखिए, पेक्टोरल गर्डल में आप देखोगे इसमें 4 बोन्स होती हैं, 2 क्लेविकल्स और 2 स्केप्यूले। स्केप्यूला इज सिंगुलर, स्केप्यूला इज स्केप्यूले प्लूरल। ये इस डायग्राम में हमें क्लियर दिखेगा। देखिए, ये हमारी पेक्टोरल गर्डल है, राइट। ये रीजन, दिस इज द पेक्टोरल गर्डल। अब इस पेक्टोरल गर्डल में आप क्या देखते हो? एक ट्रायंगुलर बोन आपको नजर आएगी। ये इसको हम बोलते हैं स्केप्यूला। अब इस ट्रायंगुलर बोन के साथ एक और बोन यहाँ से अटैच है थ्रू इट इज एक्रोमिन प्रोसेस। उस बोन को आप बोलते हो क्लेविकल। इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड कॉलर बोन। तो ये कितनी बोन्स हो गई एक साइड से? ये 2 बोन्स हो गई। तो मान लीजिए ये इसका, जब ये इसका लेफ़्ट साइड हो गया, और इसी तरह यहाँ से राइट साइड में भी आप देखोगे 2 बोन्स, एक स्केप्यूला और दूसरा क्लेविकल। यहाँ मैं फिर दिखाऊंगा। ये है इस पर्सन का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्रेंड है, आपसे बात कर रहा है फेस टू फेस, तो ये इसका लेफ़्ट साइड हो गया, ओके। लेकिन आपका राइट साइड, और ये इसका राइट साइड हो गया। तो लेफ़्ट साइड से भी आप 2 बोन्स देखोगे इस गर्डल में, और राइट साइड से भी 2 बोन्स देखोगे। एक को हम स्केप्यूला बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, राइट। अब इसका बैक साइड हम देखेंगे। बैक साइड में आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से, सपोज़ ये आपका फिर राइट साइड हो गया और ये आपका फिर लेफ़्ट साइड हो गया। तो जब आप बैक साइड से देखते हो, पोस्टीरियर व्यू में देखते हो, तो यहाँ से भी ये आपको दिखेगा, ये आपका राइट और लेफ़्ट, ये स्केप्यूला, ये स्केप्यूला, और इसी तरह यहाँ से क्लेविकल, यहाँ से क्लेविकल, और बीच में स्टर्नम। तो ये जो गर्डल्स होते हैं ये क्लेविकल के थ्रू अटैच होते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ। ये क्लेविकल कॉलर बोन है, ये अटैच हैं किसके साथ? स्टर्नम के साथ। स्टर्नम के किस पार्ट के साथ? पहले पार्ट के साथ, जिसको हमने मेन्यूब्रियम कहा है। तो इसके साथ ये अटैच होते हैं थ्रू क्लेविकल।
अच्छा, इसीलिए ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आपस में इतने ज़्यादा टाइटली अटैच नहीं होते। तो थ्रू क्लेविकल एक साइड से अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ, मेनिब्रियम के साथ, और दूसरी साइड से ये अटैच होती हैं स्केप्यूला के एक प्रोसेस के साथ जिसको आप बोलते हो एक्रोमिन प्रोसेस। अब ये एक्रोमिन प्रोसेस कहाँ से आता है? एक्रोमिन प्रोसेस अब देखोगे जब आप बैक साइड या पोस्टीरियर व्यू में देखोगे, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट, तो जब आपने पोस्टीरियरली देखा, आप इस शख्स का बैक देख रहे हो, कंबर की साइड से देख रहे हो, तो इसमें ये एरिया आपको दिखेगा, इसको हम बोलते हैं स्पाइन। इट्स कॉल्ड स्पाइन ऑफ स्केप्यूला। तो ये स्पाइन फिर आगे बनाता है एक्रोमिन प्रोसेस। यहाँ मैं दिखाऊंगा, ये जो स्पाइन आपको नज़र आता है इट्स कॉल्ड स्पाइन, एंड यही आगे फिर बनाता है एक्रोमिन प्रोसेस। तो एक्रोमिन प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है फिर क्लेविकल के साथ। तो होप यहाँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ये 2 बोन्स एक साइड से और 2 बोन्स एक साइड से, तो टोटल 4 बोन्स बनती हैं ये इस पेल्विक गर्डल में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बोन्स ऑफ 4 लिम्ब देखते हैं, आर्म्स के बोन्स। देखिए ये जो गर्डल है पेल्विक गर्डल, सॉरी पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में एक कैविटी बनती है जिसको आप बोलते हो ग्लेनोइड कैविटी। इस पॉइंट पे इस ग्लेनोइड कैविटी में फिट हो जाता है हमारा ये बोन जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ओके, ह्यूमरस का हेड फिट हो जाता है इसी ग्लेनोइड कैविटी में, ये आर्टिकुलेट करता है। हम बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की, राइट। तो ये हो गई एक बोन हमारे आर्म की, अपर पार्ट, अपर आर्म की। अच्छा, लोअर आर्म में देखिए आप 2 और बोन्स होती हैं। ये हमने ये आर्म देखी, आर्म का ये पार्ट, अब 2 और बोन्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं रेडियस, दूसरे को हम बोलते हैं अल्ना। अब यहाँ देखिए आप, दिस इज़ द ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस बोन में आप देखोगे ये इसका हेड जो आर्टिकुलेट करेगा ग्लेनोइड कैविटी के साथ। ओके, ये है, दिस इज़ लेसर ट्यूबरकल, दिस इज़ ग्रेटर ट्यूबरकल। ओके, ये अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट ऑफ मसल्स के लिए होते हैं, राइट। ये आप हायर क्लास में सीखोगे, फ़िलहाल आप याद रखिए इसका नाम, इट्स ह्यूमरस। ओके, अब इस का जो डिस्टल पॉट होता है, डिस्टल पॉट में आप देखोगे क्योंकि इसके साथ 2 बोन्स अटैच होंगी तो उनके लिए स्पेस होती है। इसके साथ रेडियस अटैच होती है, तो वो कहाँ पर, कैपिट्यूलम के साथ, यानी रेडियस कैपिट्यूलम के साथ आर्टिकुलेट करेगी, और ट्रोकिया के साथ, दिस ट्रोकिया, और इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी क्या, अल्ना। अल्ना इसके साथ आर्टिकुलेट करेगी और कैपिट्यूलम के साथ रेडियस आर्टिकुलेट करेगी। तो ये डिस्टल एंड पे आप ये 2 चीज़ें, 2 एरियाज़ देखोगे इसमें, कैपिट्यूलम और ट्रोकिया, ट्रोक्लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये टोटल हमने 3 बोन्स देखी, राइट, ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना। देखिए ये है रेडियस, दिस इज अल्ना। अब रेडियस किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, कैपिट्यूलम के साथ। ओके, RC आप याद रखोगे। अल्ना किसके साथ, TU, ट्रोक्लिया के साथ। ट्रोक्लियर नॉच होता है इसमें, इसलिए ट्रोक्लिया के साथ ये आर्टिकुलेट करेगा। अच्छा, इनका आप डिस्टल एंड देखोगे तो ये है इसका डिस्टल एंड, यहाँ से ये कॉर्पल्स के साथ फिर अटैच होंगे, राइट। तो टोटल आ गई यहाँ तक आर्म्स के 3 बोन्स, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। तो अपर आर्म में आप देखते हो ह्यूमरस,
लोअर आर्म में 2 बोन्स, रेडियस और एल्ना। ये जो रेडियस होता है ये कहाँ की ओर होगा? जब हम अपने हैंड को देखेंगे अपर आर्म, तो ये 1 सेकेंड, रेडियस हमेशा कहाँ से होता है? ये थंब की साइड से होता है, जहाँ से आपका थंब है, तो ये बोन वही उसी साइड से होता है रेडियस, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा हैंड है उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं। देखिए हैंड में बोन्स आएगी, रिस्ट की बोन्स, पॉम की बोन्स और फिंगर्स की बोन्स। रिस्ट की बोन्स को हम बोलते हैं कॉर्पल्स, राइट। पॉम की बोन्स को हम बोलते हैं मेटाकॉर्पल्स, राइट। और फिंगर्स की बोन्स को हम बोलते हैं फैलेंजेस। वो हमें यहाँ समझ आ जाएगा इस डायग्राम में। देखिए दीज आर कॉर्पल्स, राइट। इनका टोटल नंबर कितना होता है? कॉर्पल्स 8 होते हैं। ऑलरेडी हमने 3 बोन्स पढ़े हैं, ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना। इनका नंबर 8 होता है कॉर्पल्स का। फिर है मेटाकॉर्पल्स, पॉम की बोन्स, तो ये 5 होगी, 1 2 3 4 5, दीज आर 5। फिर फैलेंजेस, फिंगर्स की बोन्स, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, तो ये टोटल कितनी होंगी? दीज विल बी 14, तो ये 14 होंगी। तो टोटल आएगा ये 30 बोन्स का काउंट, ओके। तो आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। अब देखिए इसमें फैलेंजेस जो आप देखते हो, फैलेंजेस में 2 बोन्स हैं थंब में, लेकिन बाकियों में 3 3 3 और 3 बोन्स, तो ये आती हैं 14 बोन्स टोटल। तो इस तरह हमने देखा 30 बोन्स एक आर्म में, यहाँ हम देखेंगे 30 बोन्स एक आर्म में और 30 बोन्स दूसरी आर्म में, और 2 बोन्स होती हैं एक साइड से गर्डल में और 2 बोन्स होती हैं दूसरे साइड से इस पेक्टोरल गर्डल में। एक का नाम है स्कैप्यूला, दूसरे का नाम क्लैविकल। तो होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद हम देखेंगे पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब के लोअर बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो इस लेक्चर को भी हमने तैयार किया है एक बुक से, ये डाउनलोड भी हो सकती हैं। इट इज़ दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, 5th एडिशन है मैंडर की, राइट। थैंक यू वेरी मच।